दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आया हूं उसका शीर्षक है आत्मसंतुष्टि। एक पुराने जमाने की बात है। गांव में दो किसान रहते थे। दोनों किसान बड़े गरीब थे। उनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी और उसी जमीन में मेहनत करके वो अपना परिवार पालते थे, अपने बच्चों का पेट भरते थे और इसी से उनके परिवार का गुजारा बसरा होता था। अकस्मात कुछ समय पश्चात एक दिन दोनों की मृत्यु एक साथ हो गई। जब यमराज उनको लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुए तो भगवान ने उन्हें देखकर पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? उसमें से एक किसान बोला कि भगवान, मेरे जीवन में हर चीज की कमी थी। अगर आप मुझे पुनः संसार में भेजना चाहते हैं तो उन कमियों को दूर करके भेजिएगा। भगवान ने जब उस किसान की बातें सुनी तो उससे बोला, बताओ बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उस किसान ने आगे कहा, भगवान, मैंने पिछले जन्म में बहुत कष्टमय जिंदगी गुजारी है। आपने मुझे कुछ नहीं दिया था। मैंने जिंदगी भर अपने बैलों की तरह खेतों में काम किया और जो कुछ कमाया उसी से अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन पाया और ना ही परिवार को कभी अच्छे से घुमा फिरा पाया, अच्छा खिला पाया। मैं जो भी पैसे कमाता था वो कोई साहूकार मुझसे लेकर चला जाता था, क्योंकि उससे कर्ज लिए बिना मैं अपनी खेती को पूरा कभी नहीं कर पाया। इससे मेरे हाथ कुछ नहीं लगा और मैंने जानवरों जैसे जिंदगी गुजारी। अब मुझे इतना कर दीजिए कि मुझे किसी को पैसा ना देना पड़े। चारों तरफ से पैसा आए तो, मगर किसी को दूं ना। इतना कहकर किसान चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात अच्छे से सुनी और उसको तथास्तु कह दिया। अब दूसरे किसान से भगवान ने बोला, आप बताओ आपको क्या चाहिए? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी और तुम क्या क्या चाहते हो? तब उस किसान ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, आपने मुझे वो सब दिया जो मुझे चाहिए था। एक अच्छा परिवार दिया, इज्जत से रोटी खाने के लिए, कमाने के लिए जमीन दी, मेहनत करने के लिए मुझे काम दिया और मैं अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन जी पाया। मैंने भरपेट खाना खाया और अपने परिवार को कभी भूखा नहीं सोने दिया। बस मेरे जीवन में एक ही कमी थी, उसे पूरा कर दीजिए। भगवान ने बोला, बताओ क्या? किसान बोलता है कि मुझे यह अफसोस था कि मेरे घर जो भी आया मैं उसे कुछ खिला नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा नहीं था कि मैं उसे खिला सकूं। बस इस बात का मुझे अफसोस है। अब इस जन्म में मुझे इतना दे दीजिए कि मेरे घर से कोई भूखा पेट ना जाए। भगवान ने उसकी बातें सुनी और उसे भी तथास्तु कह दिया। अब पुनः उन दोनों का जन्म उसी गांव में हुआ। पहले व्यक्ति ने भगवान से धन मांगा था कि चारों तरफ से धन आए, लेकिन किसी को कुछ देना ना पड़े। अब वो उस गांव का भिखारी बन गया। चारों तरफ से लोग आते थे, उसे धन दे जाते थे, उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था, उसकी झोली भर जाती थी। दूसरे व्यक्ति ने कहा था कि मुझे इतना देना प्रभु कि मेरे घर से कोई भूखा पेट ना जाए, और वो किसान उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना। दोस्तों, ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतुष्ट रहना जरूरी है। अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे पास जो कुछ होता है हम उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं और इसी चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। हर चीज के दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप चीजों को कैसे लेते हैं। अगर आपने पॉजिटिव रहना सीख लिया तो बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। चीजों में कमियां निकालना छोड़ना पड़ेगा। भगवान ने जो दिया है उसका आनंद लेना पड़ेगा और दूसरों के प्रति सेवा का भाव दिखाना पड़ेगा। बस इतना कर लीजिए, आपको आत्मसंतुष्टि आ जाएगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।